नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस बिपिन रावत समेत कई बहादुर जवानों को खो दिया। देश का एक बड़ा नुकसान इस हादसे में हुआ है। देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा जब सीडीएस बिपिन रावत इस पूरे हादसे का शिकार हो गए, वो शहीद हो गए। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया है, वो तस्वीरें अपने आप में देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। देश को शर्मसार करती हैं कि इस तरीके की ये देश विरोधी ताकतें देश के अंदर बैठी हुई हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर, उनके शहीद होने पर इस तरीके का जश्न देश में मनाया जा रहा है। जिस तरीके से इन कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया है, जाहिर तौर पर देश की जनता, देश का आम नागरिक ये मांग कर रहा है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी पहचान होनी चाहिए। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत का जश्न मनाने वाले और उनका मजाक बनाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। हमने देखा कुछ लोगों की पहचान भी हुई है, जिसमें एक फेसबुक यूजर शिव भाई अहीर हैं। उनकी अगर फेसबुक प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो आपको बता दें, उन्होंने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर जश्न मनाया। लिखा कि पुलवामा द्रोही मनोहर पर्रिकर सेना प्रमुख बिपिन रावत के बाद अब डोभाल की बारी है, यानी एनएसए की बारी है। तो इस तरीके का ये फेसबुक पोस्ट उनकी तरफ से किया गया। और अगर शिव भाई अहीर के प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी जो तस्वीर है वो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर लगी हुई है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का एक प्रोपेगेंडा है जो देश के खिलाफ चलाया जा रहा है। किस तरीके से पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके ये कार्यकर्ता हैं, उनके ये सहयोगी हैं, जो इस तरीके से जनरल बिपिन रावत की शहीद होने पर जश्न मना रहे हैं। देश के बहादुर जवानों के शहीद होने पर यह जश्न मनाया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की क्या सच्चाई है, ये किसी से भी छिपी नहीं है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वो दरअसल खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सेना के जवानों का अपमान कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हर मौके पर किया गया है। देश को एक बड़ी क्षति कल पहुंची, जिस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस पूरे हादसे का शिकार हुए और इस पूरे हादसे में उनकी जान चली गई। उनकी पत्नी की भी इस हादसे में मौत हो गई है। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत पर जश्न मनाया जा रहा है और ये जिस तरीके से पोस्ट की जा रही है कि अब एनएसए डोभाल की बारी है, ये तमाम वो शख्सियत हैं, ये तमाम वो अधिकारी हैं जिन्होंने देश के दुश्मनों को ठिकाने लगाने का काम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन को उनकी हर एक नापाक साजिश का जवाब दिया है। लेकिन आपको बता दें, फेसबुक यूजर शिव भाई अहीर जिन्होंने इस तरीके की पोस्ट की थी, उसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार किया है। और ये वही शख्स हैं जो सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर जश्न मना रहे थे। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों की पहचान होना बाकी है। अभी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने इस तरीके से ट्वीट किया है, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जश्न मनाया गया है उनके निधन पर, उनके शहीद होने पर। तो उन लोगों की पहचान होना बाकी है और उनकी पहचान की जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल योगी सरकार ने अब ये ऐलान कर दिया है कि इन तमाम लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन लोग ट्वीट करते हुए ये भी उद्धव ठाकरे सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर कब महाराष्ट्र सरकार इन तमाम देश विरोधियों पर कार्रवाई करेगी। इसका जवाब दे कि महाराष्ट्र पुलिस आखिर कब इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करेगी जिन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर खुशी जताई है, जिन्होंने सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर इस तरीके का जश्न मनाया है। तो ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है।
फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद गुजरात पुलिस को धन्यवाद भी दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से ही इन देश विरोधियों की पहचान होनी चाहिए, इन देशद्रोही लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको बता दें, इसके अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जनरल बिपिन रावत के निधन पर जो भद्दी टिप्पणी की गई थी अब्दुल नक्की खान के द्वारा, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। टोंक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, यानी राजस्थान में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा भी अगर सोशल मीडिया पर गौर किया जाए, अगर ट्विटर को खंगाला जाए, तो पता चलेगा कि किस तरीके से तमाम जो ये इस्लामी कट्टरपंथी लोग हैं, इन्होंने सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर जश्न मनाया है। आईआईटी दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल बिपिन रावत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। हालांकि इस पूरे मामले में आईआईटी दिल्ली से संपर्क किया गया है और ये मांग की गई है कि छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और 8 बजे तक का समय आईआईटी दिल्ली को दिया गया है कि इस पूरे मामले पर वो जवाब दे। तो लगातार कार्रवाई भी उन पर की जा रही है, लेकिन इस हादसे ने और इस तरीके की टिप्पणियों ने, इस तरीके के बयानों ने, इस तरीके की पोस्ट ने ये साफ कर दिया है कि देश में जो देशद्रोही बैठे हुए हैं, जो देश विरोधी लोग बैठे हुए हैं, ये कितना बड़ा खतरा देश के लिए बने हुए हैं। क्योंकि ये वो अधिकारी हैं, ये वो जनरल हैं जिन्होंने सेना पर हुए हर एक आतंकी साजिश का माकूल जवाब दिया है, जिनके नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिनके नेतृत्व में डोकलाम से चीनियों को खदेड़ा गया है। तो ये तमाम वो अधिकारी हैं जिनके नेतृत्व में बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। फिर चाहे वो रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर हो, जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्य किया, एक अच्छी उपलब्धियां देश को दिलाई है। तो ऐसे में उनकी मौत पर, उनके निधन पर इस तरीके का जश्न मनाना, ये अपने आप में देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। और ये जो कल तस्वीर सामने आई है, जिस तरीके से ये तमाम इमोजी इस दुखद खबर पर शेयर की गई, जिस तरीके से हाहा की ये इमोजी शेयर की गई, उस तरीके से ये साफ है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथी लोग जो जश्न मना रहे थे, जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन का जो एजेंडा भारत के खिलाफ है, उसे कहीं ना कहीं कामयाब बनाने की ये कोशिश थी। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े कुछ ऐसे लोग थे जिनके कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए जो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और उनकी पूरी जो राजनीति है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान और चीन के एजेंडे पर काम करते हैं, उसे बेनकाब करते हैं। भले ही राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सीडीएस बिपिन रावत की सेहत को लेकर ट्वीट किया हो, उनके जल्द ही ठीक होने की कामना उनकी तरफ से की गई हो, लेकिन राहुल गांधी के उस ट्वीट पर अगर गौर किया जाए तो तमाम वो देश विरोधी लोग मिलेंगे जो उनके ट्वीट पर दरअसल हाहा की इमोजी शेयर कर रहे थे। तो इस तरीके से जश्न जो है उनकी मौत पर मनाया गया, लेकिन देश के लिए ये बेहद शर्मनाक तस्वीर, जहां मांग ये हो रही है कि इन देश के गद्दारों के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एक एक कर इन देशद्रोहियों को जेल में डालना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार सबसे आगे, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। एक एक की पहचान कर कार्रवाई करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग मामलों में योगी सरकार ने तुरंत और बड़ा एक्शन लिया है। फिर चाहे वो भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर मनाया गया जश्न हो, उस पर भी किस तरीके से योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए थे इन देश विरोधी लोगों पर, ये हमने देखा। तो अलग अलग मौके ऐसे आए हैं जब इन्होंने, इन कट्टरपंथियों ने जश्न मनाया है, लेकिन योगी सरकार ने इन पर नकेल कसी है। और अब ये पूरा मामला, जहां एक अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का समर्थक, जो साफ तौर पर उनकी अगर प्रोफाइल पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि अखिलेश यादव का वो कितना बड़ा समर्थक है कि उनकी फोटो जो है वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगाई हुई है और उसके बाद इस तरीके की पोस्ट सामने आई है। तो साफ तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या ये विपक्ष के एजेंडे पर चलकर तो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अब योगी सरकार कार्रवाई करेगी, ये साफ तौर पर
तय कर लिया गया है। लेकिन इतना तय है कि सीडीएस बिपिन रावत का इस तरीके से जाना देश के लिए एक बड़ा नुकसान, देश के लिए कहीं ना कहीं एक बेहद दुखद पल, लेकिन उस पर इन देश विरोधियों का, इन देशद्रोहियों का जश्न मनाना, ये देश के लिए सबसे शर्मनाक तस्वीर है जो सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।